कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास में कितने टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में, टोटल हमारे पास 2, 4n प्लस 2 को हम यहाँ पर किसके इक्वल रखेंगे स्टूडेंट्स, 2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हमें 4n प्लस 2 जो हमारा रूल है 4n प्लस 2, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर किसके इक्वल आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, और 0 वैल्यू अगर हमारे पास में यहाँ पर आती है स्टूडेंट्स तो हम इसे यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है क्योंकि n का वैल्यू 0 है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पर हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर की पहचान कैसे करें, जितने कार्बन एटम यहाँ पर इन्वॉल्व हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अभी आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि जहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ये कार्बन एटम तो 2 हमारे पास में हमें sp2 दिख रहे हैं, लेकिन ये कार्बन एटम भी हमारा जिस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है ये भी क्या है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेनर मॉलिक्यूल भी है और यहाँ ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है जिसमें n का वैल्यू 0 आया है। तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कंपाउंड्स को। नेक्स्ट देखो यहाँ पर साइक्लोप्रोपीन इनाइल एनायन, यहाँ पर हमारे पास में 3 कार्बन एटम की एक साइक्लिक रिंग जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से एनायन हुआ साइक्लोप्रोपीनाइल, इन लगा है साइक्लोप्रोपीनाइल। ठीक है, और एनायन हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज के लिए यूज किया। तो इसके अंदर हमारे पास कंपाउंड में स्टूडेंट्स ये एक प्लेनर सिस्टम दे रहा है। प्लेनर सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जितने कार्बन एटम हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास में कितना पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को भी हम यहाँ पर एज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ट्रीट करेंगे। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर हम 4n प्लस 2 पाई रूल को यहाँ पर रखें स्टूडेंट्स, ठीक है, 4n प्लस 2 पाई रूल हकल्स रूल में n का वैल्यू यहाँ पर निकालते हुए 4 के इक्वल हमें यहाँ पर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 के इक्वल हुआ ये। ठीक है, तो ये हो गया 4n इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4n इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2/4। यहाँ पर n का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ हकल्स रूल। हकल्स रूल को यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक था, लेकिन ये क्या कंपाउंड हो गया, एंटी एरोमेटिक। दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर हमारे पास में कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है, यहाँ पर साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, लेकिन हकल्स रूल को नहीं फॉलो कर रहा है। जो हकल्स रूल को यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को बाकी 2 रूल्स फॉलो करें तो उन्हें हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन देखो, ठीक है, 3rd कंपाउंड, इसमें हमारे पास में 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर एक कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, डाइईन 2 बार हमारे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, उसी के लिए हमने डाइईन यूज किया, डाइइनाइल केटायन। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन। अब ये कंपाउंड को अगर हम यहाँ पर चेक करें स्टूडेंट्स तो ये हमारा कंपाउंड प्लेनर तो है, देखो प्लेनर है, ये सभी कार्बन एटम्स जो हैं यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज प्रेजेंट हियर। यहाँ कंपाउंड हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, सो दिस विल ऑल्सो बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में, ये है हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, यहाँ पर हमारे पास में डाइईन तो है, साइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट एक नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर जो ये यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ये भी यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन के जैसे हम इसको ट्रीट करेंगे तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पर प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है,
6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से हक्कल रूल लगाएंगे अगर, तो ये हमारा n का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आएगा, तो दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखो यहां पर, नेक्स्ट कंपाउंड दिस वन इज साइक्लोहेप्टाट्राईइन। बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी एग्जांपल्स के लिए आपको तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए हकल्स रूल और यहाँ पर साइक्लिक और प्लेनर, यही तीन आपको यहाँ पर कैटेगरीज जो है वो देखनी है। बहुत आसानी से आप किसी भी कंपाउंड को यहाँ पर बता सकते हो कि एरोमेटिसिटी उसमें होगी कि नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर साइक्लोहेप्टाट्राईइन, ये मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर प्लेनर नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन एटम पर हमारा अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ इस मॉलिक्यूल को हमने नॉन प्लेनर बोला, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिस इज sp3, sp2 कार्बन एटम्स हैं ये सभी, लेकिन ये sp3 है, तो ये मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर क्या हो गया, नॉन प्लेनर। यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन स्प्रेड जो है यहाँ पर पूरी रिंग पर नहीं हो रहा है। इस कार्बन एटम के थ्रू यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसी वजह से हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सेम वही हमने देखा स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये कार्बन एटम है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या हो गया, साइक्लोहेप्टाट्राईइनाइल कीटाइन। ये कीटाइन में हमने कंपाउंड के अंदर अब देखना है इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं। तो साइक्लोहेप्टाट्राईइनाइल कीटाइन के अंदर हमारा यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट्स, ये प्लेनर है, सभी कार्बन एटम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन सभी कार्बन एटम पर होगा। प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और साथ में हमारे यहाँ पर एंटायर रिंग में, पूरी रिंग के अंदर यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर हक्कल रूल को फॉलो करे, तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पर जब आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को हक्कल रूल के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n के वैल्यू निकालोगे, तो ये हमारा यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू आने से क्या प्रूव हो रहा है, कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट कंपाउंड देखो यहाँ पर, ये है हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर इस कार्बन एटम पर लिया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है हमारा साइक्लोहेप्टाट्राईइनाइल एनायन। यहाँ पर हमारे पास में 3 ये पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, और एक नेगेटिव चार्ज को एज अ पाई बॉन्ड हम ट्रीट करेंगे, तो 4 यहाँ पर पाई बॉन्ड्स समझ के 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर होगा, क्योंकि sभी कार्बन एटम्स यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सभी कार्बन एटम्स पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमारा कंपाउंड यहाँ पर क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्योंकि एंटी एरोमेटिक क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हक्कल्स रूल के अंदर यहाँ पर n का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास में अगर हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल प्लेनर है और वहाँ पर डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, लेकिन अगर मॉलिक्यूल हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो ये है हमारे पास में नेक्स्ट मॉलिक्यूल स्टूडेंट, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में ये मॉलिक्यूल देखने से ही पता चल रहा है एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। सो फर्स्ट थिंग इज, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है इट इज नॉन प्लेनर। ये टब शेप्ड मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर कितना पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, इट विल बी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये है हमारा साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल डाइएनाइन, जहाँ पर
एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो हैं जहाँ पाई बॉन्ड नहीं आया है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास में इस कंपाउंड के अंदर अगर इसको हम इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन सभी कार्बन एटम पर हो रहा है। सारे कार्बन एटम्स यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इसका मतलब अगर सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो प्लेनर है मॉलिक्यूल, साइक्लिक है, प्लेनर है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स? इट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। 2 नेगेटिव चार्जेस को एज अ 2 पाई बॉन्ड और ये 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पर टोटल 5 पाई बॉन्ड्स के 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हक्कल्स रूल में 4n+2 पाई रूल के अंदर यहाँ पर अगर हम लगाएंगे स्टूडेंट्स 4n+2 पाई रूल हक्कल्स रूल तो n का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो कंपाउंड हमारे को यहाँ पर क्या पता चला? दिस विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है वो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखना है जिन मॉलिक्यूल्स में प्लेनर कंजुगेटेड साइक्लिक सिस्टम तो प्रेजेंट है लेकिन 4n+2 पाई रूल वहाँ पर नहीं लगेगा। 4n+2 पाई जो है वहाँ पर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, केवल 4n पाई सिस्टम वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीस्टेबलाइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर 4n+2 पाई रूल हक्कल्स रूल को नहीं फॉलो करेगा। हमने अभी कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी पढ़े भी थे स्टूडेंट्स। ये साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइल हमने अभी ऊपर पढ़ा है। इसके अंदर भी हमारे पास में एक प्लेनर मॉलिक्यूल है 2 पाई सिस्टम, एक नेगेटिव चार्ज, टोटल यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। 4n+2 पाई रूल में इनका वैल्यू जब 4 के इक्वल रखो, यहाँ पर निकालोगे आप टोटल रख के 4 के इक्वल, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बनेगा। एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटाडाइईन। प्लेनर है ये मॉलिक्यूल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है इस सिस्टम के अंदर, हाइब्रिडाइज्ड भी है, sp2 कार्बन एटम्स हैं सभी इसके अंदर, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से यहाँ पर ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन, ये भी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, प्लेनर है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा यहाँ पर हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के कारण, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ये भी। आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स? 4n+2 पाई रूल के देखना है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4n+2 को किसके इक्वल रखना है? जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रेजेंट हैं। तो 1 2 3 और एक 4 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट करेगा। 4n+2 को हम 8 के इक्वल रखेंगे। पाई का यहाँ पर हमने 4 कैलकुलेट करा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखो, ये हमने 4n+2 पाई, कितना इलेक्ट्रॉन्स हमने पाई के लिए देखा इसके अंदर? 8। तो यहाँ पर हमारे पास में 4n इज इक्वल टू 8 - 2, 4n इज इक्वल टू 6, n का वैल्यू यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, हमारा वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए था इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू आएगा तो हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा, तो ये हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास में कंपाउंड है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना नजर आ रहा है? ये प्लेनर तो हमें दिख रहा है क्योंकि सभी कार्बन एटम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर तो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट भी है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहाँ पर होगा, जैसे ऊपर वाले कंपाउंड में भी हमने
हमने 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण यहाँ पर हक्केल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, दैट इज वाई दिस कंपाउंड विल ऑल्सो बी एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने के लिए, ये कम स्टेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा कम स्टेबल यहाँ पर है ये सिस्टम सभी। नेक्स्ट हम यहाँ पर मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स देख लिए हमने, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स के अंदर हमारे पास में ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जैसे कि नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ऐसे कंपाउंड्स हमारे होंगे पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स हक्केल्स रूल को, चेक करके देख लेते हैं। दो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। पॉलीसाइक्लिक, यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेंगे। पॉलीसाइक्लिक के अंदर जिसमें हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा साइकिल्स प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पर हमने नेफ्थलीन का एग्जाम्पल ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, नेफ्थलीन का एग्जाम्पल लिया। नेफ्थलीन के एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, टोटल 5 पाई बॉन्ड्स, 5 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है। सभी कार्बन एटम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनर होगा यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब 4n + 2 = 10, और हक्केल्स रूल को हमें चेक करना है इस इक्वेशन में रख के। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 10 - 2, 4n = 8, a और n का वैल्यू आया यहाँ पर 2, n का वैल्यू इंटीग्रल आ रहा है, इसका मतलब हक्केल्स रूल को ये फॉलो करेगा। और हमारे पास में फाइनली ये कंपाउंड नेफ्थलीन, नेफ्थलीन जो कंपाउंड है स्टूडेंट्स हमारे पास में, ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हमें क्या पता चला, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारा क्या कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी यहाँ पर चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। मान लो कि आपके साथ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पर 3 रिंग्स एक साथ वहां पर दी हुई है कंपाउंड के अंदर, 3 रिंग्स। ठीक है, 3 रिंग्स एंथ्रासीन के अंदर होती हैं स्टूडेंट्स, तो एंथ्रासीन के अंदर सेम वही आपने कॉन्सेप्ट देखना है। एंथ्रासीन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट होगा। सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने से प्लेनर हो गया मॉलिक्यूल, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। जब हक्केल्स रूल के अंदर इसको रखोगे तो यहाँ पर n का वैल्यू भी इंटीग्रल वैल्यू आएगा, जिससे हमें यहाँ पर क्या पता चलेगा, द कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमारे पास में नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बहुत इजी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सबसे पहले तो यहाँ पर होते क्या हैं, जिसके अंदर हमारे पास में कार्बन एटम की एक पूरी रिंग में कार्बन एटम को हटाकर एक हेट्रो एटम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। हेट्रो एटम आ गया यहाँ पर, सभी कार्बन एटम्स को हटाकर एक हेट्रो एटम आया, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं पिरिडीन का, जिसमें कार्बन को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है नाइट्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखो, ये है फ्यूरान। फ्यूरान के अंदर हमारे पास में यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, ये यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जिससे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर हमारे पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, और सेम फ्यूरान की तरह थायोफीन में भी सल्फर पर हमारे पास में 2 लोन पेयर्स जो हैं वो दोनों जगह यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हमारे पास में फ्यूरान, थायोफीन और पायरोल, इनके अंदर हमारे पास में यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है स्टूडेंट, जो कि हमारे सभी कार्बन एटम्स को या हेट्रो एटम को इंक्लूड करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन सभी एटम्स पर डीलोकलाइजेशन करा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का। जहां सभी एटम्स पर डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो एरोमेटिसिटी अपने आप वहां सिस्टम में आ जाएगी। ये सारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी, जहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण एरोमेटिसिटी आई है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये सभी कंपाउंड्स हमारे यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जहां पर एक
कार्बन एटम को हटाकर एक हेटेरो एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ अगर पिरिडीन को यहाँ पर छोड़े तो ये हमारे तीनों यहाँ फ्यूरान, थायोफीन और पायरोल, यहाँ पर तीनों कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास में 2 ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ये लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे कि हमारा इस पूरे सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। सभी एटम्स पर डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और अगर सभी एटम्स पर डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो इसका मतलब कि कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हकल्स रूल भी फॉलो हो रहा है, और अगर सभी एटम्स पर डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो वहां पर प्लेनर होगी, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर पिरिडीन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि लोन पेयर जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट है ये हमारा sp2 ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये sp2 ऑर्बिटल में तो प्रेजेंट है लेकिन ये एरोमेटिसिटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। यहाँ पर हमारे पास में ये 3 पाई बॉन्ड्स, अल्टरनेट पाई बॉन्ड जो इस रिंग में प्रेजेंट है यही एरोमेटिसिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकी आपने ये तीनों एग्जांपल्स जो पढ़े, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यहाँ पर बता रहे हैं, एरोमेटिक सेक्सटेट सिस्टम यहाँ पर लगेगा जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हो गए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में एनोलिन्स। एनोलिन्स कौन से कंपाउंड होते हैं? एनोलिन्स वो होंगे जिनके अंदर कंप्लीटली कंजुकेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीइन्स सिस्टम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर कंजुकेशन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, कंप्लीट कंजुकेशन, और इस कंपाउंड में होगी मोनोसाइक्लिक होंगे, सिर्फ एक ही साइक्लिक इसमें प्रेजेंट होगी, और पॉलीइन यानी कि यहाँ पर हमारे पास में मोर देन 1 डबल बॉन्ड इन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एनोलिन्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनोलिन बोलते हैं। तो अगर एक सिंगल सेंटेंस में एनोलिन्स को डिफाइन करें तो ये कंप्लीट कंजुकेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीइन्स हैं जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल है 4 एनोलिन का, जहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटाडाइईन। साइक्लोब्यूटाडाइईन के अंदर एन का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में अगर इंटीग्रल वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्मूला यहाँ पर ये फॉलो करते हैं CH डबल बॉन्ड CH, और इसका वैल्यू यहाँ पर n के इक्वल होगा, जहां n का वैल्यू क्या हो सकता है 2, 3, 4 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, इनका जो यहाँ पर रिंग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 4 एनोलिन साइक्लोब्यूटाडाइईन एरोमेटिक करेक्टर शो करेगा यहाँ पर, क्योंकि सभी कार्बन एटम्स यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, प्लेनर सिस्टम प्रेजेंट है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से हक्कल रूल को फॉलो भी कर रहा है। दूसरा यहाँ पर अगर हम कंपाउंड देखें एनोलिन, एनोलिन के अंदर बेंजीन हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि 3 पाई बॉन्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इस कंपाउंड में बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है। एनोलिन ये क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ पर कंजुकेशन है, पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है, मोनोसाइक्लिक है ये, और पॉलीइन भी है। तो कंप्लीट कंजुकेशन यहाँ पर हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। तो ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनोलिन है। एग्जाम्पल हमने लिया बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट एनोलिन हमने लिया है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। 4 पाई यहाँ पर बॉन्ड्स प्रेजेंट है जो कि टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट करेगा। तो इस कंपाउंड के अंदर भी हमारा यहाँ पर प्लेनर है, साइक्लिक है, और हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है ये। तो ये हमारे सारे कंपाउंड्स यहाँ पर क्या होंगे स्टूडेंट्स? दे विल बी एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स देख लिया, सभी कंपाउंड्स हमने यहाँ पर देखे हैं, एनोलिन्स भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। हमारा एरोमेटिसिटी के यहाँ पर कंपाउंड्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उन्हें पहचान सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से, वो आपके NCERT के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहला NCERT का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हक्कल्स रूल से है। यहाँ पर हमारे पास में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखो, ये है एग्जाम्पल हमारे पास में, दिस इज कंपाउंड ए।
ये कंपाउंड ए जो है आपको बताना है यहाँ पर, ये कंपाउंड ए एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। एरोमेटिक होने के लिए यहाँ पर इसको कौन सी 3 कंडीशंस को फॉलो करना होगा। यहाँ पर ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा कि 5 कार्बन एटम्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है पिरिडीन के अंदर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सभी एटम्स की प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये सिस्टम हमारा जो है वो प्लेनर प्रेजेंट है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है और हक्कल्स रूल को ये फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई रूल में लगाकर, तो ये हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर आपको एक चीज जो है कंफ्यूज करने के लिए, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में कई बार रीजनिंग में डालता है कि क्या ये पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है यहाँ पर हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तभी यहाँ पर ये पूरा सिस्टम जो है एरोमेटिक बनेगा। दूसरा देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, दूसरा है यहाँ पर हमारे पास में कंपाउंड, यहाँ पर ये देखो ये कंपाउंड बना रही हूं मैं। तो इस कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये कंपाउंड हमें आइडेंटिफाई करना है एरोमेटिक है कि नहीं है। इस कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड में हमारे पास में ये सभी कार्बन एटम्स यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज आ गया, CH2 है ये ग्रुप, CH2 ग्रुप आने से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई यहाँ पर, और इस वजह से ये जो यहाँ पर रिंग है, ये रिंग यहाँ पर नॉट प्लेनर, इट विल नॉट बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में अब रिंग जो है वो प्लेनर नहीं रही। अब अगर ये हमारी रिंग प्लेनर नहीं रही यहाँ पर, तो ये हमारा हक्कल्स रूल भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब ऐसी 2 कंडीशंस मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको पहली कंडीशन साइक्लिक देखनी है, दूसरी प्लेनर देखनी है, थर्ड हक्कल्स रूल देखनी है। अगर हमारी सेकेंड कंडीशन पूरी नहीं होती है कि प्लेनर हमारा मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, तो वहां पर ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता तो क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा, इसको देखो यहाँ पर ये हमारे पास में यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है स्टूडेंट्स। इस 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर कंजुगेट बॉन्ड्स यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो इसके अंदर हमारे पास में कितना पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के अंदर मूव कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि डीलोकलाइज हो रहा है सभी कार्बन एटम पर। सभी कार्बन एटम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर हम एज अ लोन पेयर ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई दिया, और एक यहाँ इसके अंदर सिस्टम में ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की वजह से प्लेनर मॉलिक्यूल है। हक्कल्स रूल को ये यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो फॉलो करेगा, दैट इज वाई ये हमारे पास में कंपाउंड क्या आ गया स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर अगर सपोज हम इसी मॉलिक्यूल के अंदर जो हमने यहाँ पर एनायन लिया, इसकी जगह हम यहाँ पर क्या ले लें, कैटायन ले लें। ठीक है, ये सेम हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या लिया है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर हमारे पास में यहाँ पर अल्टरनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल डी है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा यहाँ पर एरोमेटिसिटी के लिए, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 4n+2 पाई में यहाँ पर वैल्यू को पुट करो इज इक्वल टू 4n का वैल्यू इंटीग्रल आएगा, तो ये हमारा हक्कल रूल को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा, तो नॉट फॉलोइंग द हक्कल्स रूल। ठीक है, हक्कल्स रूल को फॉलो यहाँ पर ये नहीं कर रहा है कंपाउंड, इट इज नॉट फॉलोइंग द हक्कल्स रूल, हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर क्या हो गया, दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है,
इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, सभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इनमें नहीं कर सकते, बहुत ईजी है करना, बस आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है, ठीक है, और फिर आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड हमारा यहाँ पर क्या होगा। अभी यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो, ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर हमारे पास में 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। इसमें सभी कार्बन एटम्स हमारे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो रिंग हमारी यहाँ पर क्या आ गई, ये प्लेनर आ गई, प्लेनर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में प्रेजेंट है। जब हम यहाँ पर 4n+2 पाई रूल, हक्कल रूल लगाएंगे तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, 0। n का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास में ये कंपाउंड क्या हो गया स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हो गया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में कंपाउंड बहुत आसान है, ये भी हमारे पास में कंपाउंड, इसके अंदर आपको जस्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड हमारा यहाँ पर एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में 2 रिंग्स जो कि फ्यूज्ड हैं यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कंपाउंड के अंदर हमारे पास में स्टूडेंट्स कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, टोटल 4 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। 4 पाई बॉन्ड्स के लिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। और जब हम इसमें हक्कल्स रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से n का वैल्यू यहाँ इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, नॉट फॉलोइंग द हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप करके भी देख सकते हो। टोटल हमारे पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 को किसके इक्वल लगाना है, यहाँ पर 8 के इक्वल लगाना है, n का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये 4n = 6, n का वैल्यू यहाँ पर 6/4 विच इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू। तो हक्कल रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पर ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल नॉट बी एरोमेटिक। तो क्या होगा, ये जो हक्कल्स रूल को फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहा है, इट विल नॉट बी एरोमेटिक कंपाउंड। हमें यहाँ पर यही पूछ रहा था कि एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल, ये है हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हीट्रो एटम नाइट्रोजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में 2 पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट ही हैं, एक यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके कारण यहाँ हमारा कितना टोटल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट हो रहा है, टोटल यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें दिख रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रेजेंट है। 4 तो ये पाई इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर जो हमारा ये लोन पेयर प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, ठीक है। तो रिंग हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्योंकि सभी एटम्स यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज एटम्स है, तो रिंग हमारी प्लेनर हुई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पर हक्कल रूल को फॉलो करेगा। तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट्स एरोमेटिक का, ठीक है, एरोमेटिक हो गया ये हमारा एग्जाम्पल। बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है इन कंपाउंड्स के अंदर जो आप नहीं कर सकते, और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमने एक साइक्लिक रिंग बनाई है डबल बॉन्ड CH2। इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर अगर ध्यान से आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये ऐसे 2 कार्बन एटम हैं जहां पर हमारे पास में कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट नहीं है, कंप्लीट कंजुगेशन यहाँ पर नहीं हो रही है, यानी कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पर ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है स्टूडेंट्स ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो प्रेजेंट है वो केवल हमारा यहाँ तक प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन तो प्रेजेंट है लेकिन कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, तो कंपाउंड हमारा हो गया यहाँ पर इट विल नॉट बी एरोमेटिक। बहुत सिंपल है, देखो एग्जाम्पल से हम सारे क्लियर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर हमारे पास में 2 फ्यूज्ड रिंग्स प्रेजेंट हैं जहाँ पर
हमारे पास ये अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, यहाँ टोटल 5 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। टोटल 5 पाई बॉन्ड्स का मतलब टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सभी कार्बन एटम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर सभी कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर होगा ये मॉलिक्यूल। सभी कार्बन एटम्स में डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे 10 यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि हक्कल रूल को फॉलो करेगा। तो हक्कल रूल हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा है, बाकी सब कंडीशंस फॉलो हो रही है, तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप बहुत इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है इन कंपाउंड्स के अंदर कि आप हक्कल्स रूल जो है मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कैसे करें, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको ना कर सको आप एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास में, ये कंपाउंड के अंदर हमारे पास में कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई दिया, जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर जो है वो एक रिंग के कंजुगेशन में है, दूसरी रिंग के अंदर कंजुगेशन ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर क्योंकि 2 रिंग्स हमारी यहाँ फ्यूज्ड रिंग्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर, तो एक रिंग के अंदर तो यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है, देख रहे हो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पर तो कंजुगेशन हमारे हो रहा है, जैसे डिलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का सभी एटम्स पर, लेकिन दूसरी रिंग के अंदर कंजुगेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक रिंग जिसमें हो रहा है डिलोकलाइजेशन वो फॉलो कर रहा है हक्कल रूल को, तो एक सिर्फ इसी रिंग की वजह से यहाँ पर ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो कैसे बनाना है इसको, मैं ट्राई कर रही हूँ एक बार बनाने के लिए। तो सिर्फ कंपाउंड को देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि इतना बड़ा कंपाउंड है, इसको यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, रूल्स फॉलो करो, जो जो रूल्स हैं एरोमेटिक करेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, और फिर आप सभी कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी को वहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंपाउंड है हमारे पास में, एक कंपाउंड देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से इसकी एरोमेटिसिटी आपको चेक करनी, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड को देखना है कंजुगेशन में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे को टोटल कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 7 पाई बॉन्ड का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन हमें सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं सभी कार्बन एटम्स पर, ठीक है। टोटल डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है पूरे कंपाउंड के अंदर, कहीं भी इसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है कंपाउंड में। सभी कार्बन एटम्स हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। रिंग हमारी यहाँ पर क्या हो गई स्टूडेंट्स, इट विल बी प्लेनर, रिंग हमारी यहाँ पर प्लेनर हो जाएगी। और यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हक्कल्स रूल को चेक करो, 4n+2 = 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हक्कल्स रूल को चेक करो, n का वैल्यू हमारा इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास में n का वैल्यू आ गया 3 इज एन इंटीग्रल वैल्यू, तो हक्कल्स रूल को यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे पास कंपाउंड कैसा हो गया, दिस विल बी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये सभी हमारे जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी, और बहुत इजीली आप ये कंपाउंड्स को कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इन कंपाउंड्स को नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार जल्दी से, इस कंपाउंड के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है ये कंपाउंड देखने में, लेकिन जब आप इसको बनाओगे और इसमें रूल्स लगाओगे तो यहाँ पर इसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे पास में अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन एक जगह इसका यहाँ कार्बन एटम पर ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पर इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई, बाकी सभी कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, लेकिन इस कार्बन पर कितनी हो रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। टोटल यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन सभी कार्बन एटम्स पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बीच में sp3 इन्वॉल्व हो गई है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, डीलोकलाइजेशन sp3 पर रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हक्कल रूल को तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, और इस वजह से हमारा यहाँ पर ये कंपाउंड क्या होगा, इट विल नॉट बी एरोमेटिक कंपाउंड, इट विल नॉट बी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा आगे इस टॉपिक से थोड़े से क्वेश्चंस और भी मैंने देखे थे, कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर एक ऑप्शन ली है स्टूडेंट, जहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास में। ये फर्स्ट ऑप्शन है बेंजीन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर साइक्लोब्यूटाडाइईन। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में हमारे पास में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर कंपाउंड सी और कंपाउंड डी, देखो यहाँ पर कंपाउंड डी है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ 3 डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में भी नजर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बताना है कि कंपाउंड हमारा यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। आइडेंटिफाइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स, हमारे को सभी कंपाउंड्स में यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है हमारा यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि ये हमारा यहाँ पर बेंजीन है, तो स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि बेंजीन तो एरोमेटिक होता है, वो तो हम पढ़ते हैं कि एरोमेटिक होता है बेंजीन, लेकिन यहाँ पर आपको उसे प्रूफ भी करना है विद रीजनिंग, ठीक है। तो हमारे पास में ये है साइक्लोब्यूटाडाइईन सिस्टम स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर साइक्लोब्यूटाडाइईन के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है और ये यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक भी है ये और प्लेनर भी है, लेकिन हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये हमारा यहाँ पर एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज भी, यानी ये प्लेनर भी है मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है हमारा यहाँ पर क्या करेगा, एरोमेटिक करेक्टर हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो ये कंपाउंड भी हमारा यहाँ पर एरोमेटिक नहीं हुआ, हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस कंपाउंड में ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, ये इसने पहली ही कंडीशन फॉलो नहीं करी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज नॉट अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये एरोमेटिसिटी की फॉलो नहीं कर रहा है, इट इज नॉट साइक्लिक। बाकी ये दोनों साइक्लिक भी हैं और प्लेनर भी हैं, लेकिन ये हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। और जो फर्स्ट है हमारा दिस इज बेंजीन, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और 4n+2 पाई रूल को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर यहाँ हमारा n का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, तो 4n+2 का वैल्यू 6 के इक्वल हम रखेंगे, n का वैल्यू हमारा यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें स्टूडेंट्स, एक हमारे पास में कंपाउंड है स्टूडेंट्स, ये देखो देखने में तो बहुत ही इजी है। ये कंपाउंड बताओ हमारा यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नन, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कैसे इस कंपाउंड को आप पहचानोगे, ये मॉलिक्यूल हमारा कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। सिर्फ ये एक साइक्लिक यहाँ पर रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि सभी कार्बन एटम हमारे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज हुए, तो प्लेनर मॉलिक्यूल भी है ये, और साथ के साथ यहाँ पर ये हमारा साइक्लिक सिस्टम भी है। लेकिन ये हमारा यहाँ 4n+2 पाई रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। n का वैल्यू यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर क्या हो गया, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ऐसा सभी कंपाउंड्स बहुत ही इजीली आप करके देख सकते हो। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये है हमारे पास में एक नेक्स्ट एग्जांपल। इस कंपाउंड के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हमारे अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट हैं और एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। इस कंपाउंड के अंदर आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर ये कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ
साइक्लिक है, इसके अंदर हमारे पास में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, लोन पेयर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डीलोकलाइज होने में, तो प्लेनर भी हो गया। तो यहाँ पर इसने कंडीशंस कौन कौन सी फॉलो करी, प्लेनर, साइक्लिक, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पर, ये इसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हमारा यहाँ रिंग को फॉलो करना था 4n+2 पाई रूल, ये हमारा इस रिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स की, ये हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी करने में, बहुत इजीली आप सभी क्वेश्चंस को करके देख सकते हो। और हमारे पास में सिर्फ 3 रूल्स को आपको यहाँ पर फॉलो करते हुए देखना है। एक और इस मॉलिक्यूल के अंदर आपने यहाँ पर जो देखी स्टूडेंट्स की, हमारे पास ये कार्बन एटम sp3 कार्बन एटम यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम एक हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम भी आ रहा है बीच में, तो मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर ये होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सभी कंपाउंड्स को देख सकते हैं, कौन सा हमारा कंपाउंड यहाँ पर हमारी हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है,